दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट समिट का निकाय एकता को प्रेरित करता है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट यूनिटी मूवमेंट ने 10 से 12 नवंबर तक हैदराबाद, भारत में अपना 2024 वैश्विक पुनरुद्धार शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ईसाई एकता को पुनर्जीवित, नवीनीकृत, फिर से भरना, ताजा करना और फिर से संगठित करना के लिए नेताओं को एक साथ लाना था। शिखर सम्मेलन के पहले दिन एशिया के सबसे बड़े चर्च कलवारी मंदिर में शक्तिशाली सेवाएं आयोजित की गईं, जिसमें हजारों विश्वासियों के साथ एक आध्यात्मिक सभा हुई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कलवारी मंदिर मंत्रालय के संस्थापक पादरी डॉ. पी. सतीश कुमार ने किया। बाद के दिनों में पुनरुद्धार और नेतृत्व पर सत्र आयोजित किए गए। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुईं, जिसका समापन धन्यवाद समारोह में हुआ। शिखर सम्मेलन ने द आर्क के कनेक्शन के दृष्टिकोण के अनुरूप एकता को बढ़ावा दिया। आइए हम वैश्विक पुनरुद्धार शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को एकजुट करने, ईसाई एकता को बढ़ावा देने, पुनरुद्धार को प्रेरित करने और राष्ट्रों में विश्वासियों को जोड़ने के मिशन को मजबूत करने के लिए हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। ईश निंदा के जाल में फंसे ईसाई खतरे में। पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NCHR) की एक जांच से पता चला कि संघीय अधिकारियों के साथ काम करने वाले निगरानी समूहों द्वारा संचालित ईश निंदा के मामलों में वृद्धि हुई है। ये समूह अक्सर सोशल मीडिया जाल के माध्यम से युवाओं को ईश निंदा सामग्री साझा करने के लिए लुभाते हैं। इस तरह के नेटवर्क द्वारा फंसाए जाने के कारण इस साल ईश निंदा के मामलों में 3 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें 767 संदिग्धों को जेल भेजा गया है, जो 3 साल पहले केवल 11 से अधिक है। NCHR की रिपोर्ट और एक विशेष शाखा के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि निगरानीकर्ता ईश निंदा के आरोपों, पीड़ितों को जबरन वसूली और धर्मांतरित और अन्य अल्पसंख्यकों को फंसाने से लाभ कमा रहे हैं। वकीलों के समर्थन से पाकिस्तान की निंदा पर कानूनी आयोग जैसे समूहों ने इन दमनकारी कानूनों के तहत एक ईसाई महिला शगुफ्ता किरण को विशेष रूप से दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और मौत की सजा सुनिश्चित की है। भीड़भाड़ वाली जेलें और अमानवीय स्थितियां आरोपियों की पीड़ा को बढ़ा देती हैं। बढ़ते कट्टरपंथ और उत्पीड़न के बीच संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर पाकिस्तान के अधिकारियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ईसाई जीवन घातक स्थितियों को सहन करते हैं, यह क्षण पाकिस्तान में सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना और वकालत का आह्वान करता है। आइए हम पाकिस्तान में सताए गए ईसाइयों के लिए न्याय, सुरक्षा और साहस के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने प्रभु यीशु से ईश निंदा कानूनों के उत्पीड़न और दुरुपयोग के खिलाफ उनकी शांति, शक्ति और हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करें। ट्रंप की जीत ने वैश्विक ईसाई आशावाद को जगाया। दुनिया भर में इवेंजेलिकल समुदाय डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर आशा और प्रार्थना के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसे विश्व स्तर पर ईसाई मूल्यों को आगे बढ़ाने के संभावित अवसर के रूप में देखते हैं। नाइजीरिया में नेता ट्रंप की जीत को प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। लैटिन अमेरिका में ब्राजीलियाई इंजीलवादी विश्वास आधारित पहल के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं और इजरायली मसीहाई यहूदियों को निरंतर समर्थन की उम्मीद है, जो पवित्र भूमि में शांति को बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि विभिन्न देशों में ईसाई संभावित परिवर्तनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूके और कनाडाई इंजीलवादी एक प्रेमपूर्ण समावेशी विश्वास का प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो राजनीति से परे है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका सुसमाचार मिशन सबसे आगे बना रहे। नई संभावनाओं के इस समय में ईसाई नेता एकता की भावना पर जोर देते हैं। विश्वासियों को प्रार्थना,
विश्वास और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वैश्विक परिवर्तनों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये चुनाव विश्वव्यापी चर्च के लिए एक दूसरे का उत्थान करने, मसीह के प्रेम का संदेश साझा करने और एक उज्जवल भविष्य के लिए उद्देश्य और आशा में एकजुट रहने का एक मौका है। आइए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व के लिए प्रार्थना करें कि वह ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करे, ईसाइयों के बीच वैश्विक एकता को बढ़ावा दे और दुनिया भर में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास को बढ़ावा दे। नाइजीरिया के सैन्य आरोपों का रहस्य। नाइजीरिया के मानवाधिकार आयोग ने पूर्वोत्तर में गुप्त सैन्य गर्भपात और नरसंहार के दावों की जांच की, जहां विद्रोह ने 15 वर्षों से इस क्षेत्र को तबाह कर रखा है। कहा जाता है कि आयोग को आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है। जांच में उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के साक्षात्कार शामिल थे, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्रिस मूसा और अन्य प्रमुख सैन्य नेता शामिल थे। मानवाधिकार समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बावजूद दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। यह प्रतिक्रिया संघर्ष क्षेत्र में सेना के आचरण की चल रही जांच के बीच आई है। हालांकि आरोप प्रमाणित नहीं हुए, लेकिन जांच संघर्ष क्षेत्रों में पारदर्शिता और न्याय के महत्व पर प्रकाश डालती है। ईसाइयों के रूप में हमें हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिकता और सच्चाई के साथ संघर्षों को हल करने में भगवान से ज्ञान और मार्गदर्शन मांगना चाहिए, खासकर पूर्वोत्तर में पीड़ित परिवारों के लिए। आइए हम नाइजीरिया में न्याय और सच्चाई के लिए प्रार्थना करें कि भगवान जांच का मार्गदर्शन करेंगे और शांति लाएंगे, निर्दोष लोगों को नुकसान से बचाएंगे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।